दीजिए, नैन भर देखन दीजिए, नैन भर देखन दीजिए। नूर नैन भर देखन दीजिए, अमी महारस भर भर पीजिए। अमृत धारा वार न पारा, अमृत धारा वार न पारा, निर्मल सारा तेज तुम्हारा। नैन भर देखन दीजिए, नैन भर देखन दीजिए। अजर जरंता विझरंता, और अनंता बहु गुणवंता। झिलमिल साई ज्योत गुसाई, झिलमिल साई ज्योत गुसाई, दादू माही नूर रहाई। नैन भर देखन दीजिए, नूर नैन भर देखन दीजिए, नैन भर देखन दीजिए, नैन भर देखन दीजिए, नैन भर देखन दीजिए। ओशो, बैठ जाए, बैठ जाए। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। नूर नैन भर देखन दीजिए। राजस्थान की धरती पर बड़े प्यारे संत हुए, संत दादू। संत दादू का जन्म 1544 ईस्वी को हुआ और 1603 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर वो अपने गीत गाते रहे। और ये प्यारा गीत उन्हीं संत दादू जी का है। कल हमने संत दादू जी के ही शिष्य थे, उनका गीत लिया था। आज संत दादू जी का ये प्यारा गीत है। देखिए, भक्तों की बस मस्तिष्क हमारा इतना विकसित हो गया है कि भाव प्रधानता विदा हो गई है, नहीं तो इतना प्रयास नहीं करना पड़ता अंतर यात्रा के लिए। अब ये भक्त गा गा करके वहां पहुंच जाते हैं। तुम जो आंख बंद करके विचारों को मुक्त करते हो, कोशिश करते हो, फिर वो विचार आ ही जाते हैं। और देखिए, संत बस गीत गा लेते हैं और वही गीत गा गा करके वहीं उसी अंतर यात्रा पर उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां योगी ध्यानी मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, हल्की सी झलक मिलती है। और भक्त भक्त देखिए,
एकदम बस गा करके वो धारणा पे पहुंच जाता है। बहुत से केवल गाते ही वो विचारों से मुक्त हो जाते हैं। और ये कला अगर हम लोगों को आ जाए, आगे भक्त की ही कला आपको सीखनी पड़ेगी। मिटना बिना भक्ति के संभव नहीं है। गीत गा, वही गीत संत दादू इसमें कह रहे हैं कि नूर नयन भर देखन दीजिए। नूर शब्द बड़ा प्यारा है, ये संतों का, सूफियों का ये शब्द है। नूर का मतलब है वो भीतर का जो अंतर प्रकाश है। नूर और प्रकाश में थोड़ा भेद, ये बहुत बड़ा भेद है। प्रकाश जिसे बाहर कह रहे हैं, और नूर जो भीतरी है। और भीतरी प्रकाश में बाहरी प्रकाश में फर्क है। इसलिए सूफियों ने यह शब्द चुना है नूर। नूर मतलब भीतर का जो प्रकाश है वो बिल्कुल बाहर के प्रकाश की तरह इतना तेज नहीं है कि चकाचौंध ही आ जाए। उसी को कह रहे हैं कि उसी नूर को कह रहे हैं, हे गोविंद, हे प्रभु, हे परमात्मा। क्योंकि गोविंद से मिलने के बाद तो ये सब बात खत्म हो जाएगी। तो कह रहे हैं उसी दरवाजे पर, दसम द्वार पे खड़े होके कह रहे हैं, आंखें बंद करें और कह रहे हैं कि नैन भर देख, अंतर चक्षु से उस प्रकाश को कह रहे हैं कि भर आंख जरा देखने दो। ये पुकार कर रहे हैं। और यही पुकार, देखिए यही पुकार वो धारणा पे ले गई। और ये गीत गाते रहो तो सहज ही विचारों से मुक्त हो जाते हो, गा गा करके वहां पहुंच जाते हो। तो वही कह रहे हैं संत दादू, हे गोविंद, नूर नैन भर दे। भीतर उन्होंने आंख बंद कर ली है, अपने अंतर चक्षु भीतर की तरफ मोड़ लिए हैं। कल सुंदरदास जी के कह रहे थे ना, सुंदरदास जी कह रहे हैं कि अपनी इस आंख को पलट लो और भीतर देखो। वही कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंख बंद कर ली है और भीतर भीतर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, एक पुकार कर रहा हूँ कि भीतर मुझे उस प्रकाश का दर्शन करने दीजिए। कह रहे अमीय महारस भरी भरी पीजे। कह रहे हैं और मैं उस नूर के साथ अमीय महारस और उस अमृत रूपी महारस, यानी ऐसे अमीय महारस, ये अमृत जैसे वो शरीर का है और ये अमृत ऐसा है। अमृत शब्द जो है ना, जो आध्यात्म की भाषा में है, साधना की भाषा में है। और जब आप नाद को जान गए और नूर को, प्रकाश को जान गए, ये दोनों जान गए और इसके साथ ये दोनों शाश्वत हैं, इन तीनों को एक साथ जानते हैं, तब वो अमृत तत्व होता है। आगे हम उसी अमीय अमृत समाधि का, अमृत की यात्रा पर, अमृत योग की यात्रा पर चलेंगे। तो नाद प्लस नूर प्लस इन दोनों की शाश्वतता, ये चिरकाल है, ये सदैव से है। नाद और नूर ये सदैव से है। ये तीनों का एक साथ जब अनुभव होता है तो वो है अमृत। तो कह रहे हैं अमित अमीय महारस भरी पर, और वो जो अमृत झर रहा है उस प्रकाश से, और वो प्रकाश गूंज भी रहा, उस प्रकाश से एक प्यारी धुन भी निकल रही, वो नाचता हुआ भी है और वो शाश्वत है और महारस है। उस महारस को जरा पीने दो। अमृत धारा वार न पारा, और कह रहे हैं उस अमृत की धारा को अब मैं पी रहा हूं, और ऐसी है वो धारा कि वार, जैसे अमृत जैसे नदी होती है, नदी के तो अपने किनारे होते हैं। कह रहे हैं उस अमृत धारा की जो रस बह रही हो, धारा की, उसका कोई किनारा नहीं दिख रहा है। जिधर से देखो बस रस ही रस बरस रहा है। मैं देखता हूं कि उसके पार्ट ही कहीं नहीं है। अमृत धारा वार न पारा, उसका कोई किनारा नहीं है। और निर्मल सारा तेज तुम्हारा, वो गोविंद तुम्हारा वो जो प्रकाश है
वो निर्मल, जैसे बाहर के प्रकाश में अशुद्धियां भी हैं, कुछ उसमें सब कुछ मिला हुआ है। कह रहे हैं तुम्हारा प्रकाश तो ऐसा है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, एकदम शुद्ध प्रकाश। तो अजर जरंता अमीय झरंता, अजर जरंता। और वो प्रकाश कैसा है? एक तो होता है कि बुझ जाए दिया, वो अजर है, वो लगातार प्रकाश सदैव है, वो शुरू से आदि से ही वो प्रकाश है और अंत तक उसका कोई आदि और अंत नहीं है। उसी को रहे अजर जरंता। जर का मतलब, जरंता का मतलब वो प्रकाश जल रहा है, जरने की भाषा जल रहा है, वो प्रकाश ज्योति जल ही रही है। और अमीय झरनता, और उसी ज्योत से अमृत की तरह बारिश भी हो रही है। जैसे नाद सुनोगे और नाद सुनते सुनते वही नाद प्रकाश में तब्दील होता है, और वो प्रकाश फिर उन कणों की तरह रिम झिम परत फुहार जब बरसेगी तब वो बरसेगा, वही प्रकाश वही नूर। जब आप आगे और गहरे में जाओगे तो एक शीतल चांदनी की बारिश होगी, तो उसी को अमीय झरनता, अमृत की तरह वो झर रहा है। और शाश्वत अनुभूति हो रही है कि मैं सदैव से हूं ही, एक एक शाश्वतता का भी बोध हो रहा है। उसका जो जो प्रकाश नूर जो झर रहा है, अमृत की तरह बारिश हो रही है, उसमें मुझे शाश्वतता का बोध हो रहा है। कह रहे हैं तार, आगे कह रहे हैं तार अनंता। कह रहे हैं कि तुमने, हे गोविंद, तुमने कितने अनंत लोगों को अपने इस दर्शन से, अपने दर्शन से तार दिए, यानी तार का मतलब वो मुक्त हो गए। जीवन और मृत्यु के बंधन से कितने लोगों को आपने मुक्त किया है। तार अनंता बहु गुणवंता, और आपके गुणों को, बहु का मतलब है जिनके गुणों का पारावार नहीं हो सकता। अमूमन तो आप कहोगे ये इतने गुण हैं, 24 गुण हैं, शादी में हम लोग खिलाते हैं भाई जिनके 26 गुण मिल रहे हैं, 24 गुण मिल रहे हैं तो सब ठीक है। लेकिन उस प्रभु की, उस गोविंद के गुणों को तो उसका अनगिनत गुण है। कितने गुण हैं? तो बहुत गुण हैं, और तुमने बहुत सारे लोगों को तारा है, तो मैं भी उसी उसी पंक्ति में खड़ा हूँ। तो मेरी तरफ भी निहारो, मुझे भी दर्शन दो। तो वही कह रहे हैं नूर नैन भर, तो भर भर नैन, अंतर चक्षु से पूरा मैं देखना चाहता हूँ। भक्त सदैव ना बीच में रहता है, मिटना नहीं चाहता, दूरी बनाए रखना चाहता। कह रहे हैं देख, मिटने के बाद जब चैतन्य से, परमात्मा से मिल जाओगे तो कोई अनुभव नहीं होगा ना। तो वही कह रहे हैं कि अभी गोविंद बस मैं देखते रहना चाहता हूँ, नूर नैन भर देखन दीजिए, देखता रहूं देखता रहूं देखता रहूं। और ये गा गा करके सभी भक्तों ने उस परमात्मा को पाया है। कह रहे हैं झिलमिल साईं ज्योति गुसाई। शब्द ये झिलमिल शब्द बड़ा प्यारा है। बाहर का प्रकाश जैसे है ना, तो एक लगातार दिख रहा है, चौंधिया देता है आपको। थोड़ी देर में बाहर के प्रकाश से आपको तनाव आ जाता है। झिलमिल शब्द का मतलब है जिसमें प्रकाश भी है और अंधेरा। झिलमिल कहते हैं ना, झिलमिला रहा, झिलमिला का मतलब हमें उसमें अंधेरा भी दिखाई दे रहा, हमें उसमें प्रकाश भी दिखाई रहा। यानी दोनों को मिक्स को जब हो जाए, यानी प्रकाश और अंधेरा मिक्स अगर एक साथ जल्दी जल्दी हो जाए, तो उसी को कह रहे हैं झिलमिल। यानी वो प्रकाश तुम्हारा जो है वो झिलमिल है। झिलमिल का मतलब बहुत ही शांतिदायी, शीतल है। और प्रकाश लगातार अगर देखते रहो, उसमें बीच में अंधेरे का पुट न हो, तो फिर आपको तनाव हो जाएगा। और अंधेरा बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर आप नींद में आपका फिर वो मूर्छा आ जाएगी। तो प्रकाश का मतलब जागरण, और अंधकार का मतलब विश्राम। अंधकार और विश्राम, यानी जागरण और विश्राम दोनों एक साथ हैं। वही झिलमिल शब्द का है।
झिलमिल के मतलब हो यानी वो श्यामल प्रकाश है, तेज नहीं है, उसमें नूर भी है और उसमें अंधेरा मिक्स है। कुछ इसी तरह का जब तुम भीतर जाओगे तो वो झिलमिल, जैसे कहा झिलमिल झलकत नूर। संत कबीर दास जी कहते हैं ना कि गगन मंडल के बीच तहवा झरे चिराग, उसी को चिराग की तरह कह रहे हैं कि गगन मंडल यानी ये संतों का जो भीतर का, जिसे सदगुरु सो अंतर आकाश कह रहे हैं, उसी को संत कई नामों से दिए हैं। कोई संत कह रहा है, कोई संत कहते हैं कई नामों से दिए हैं, कोई अंतर आकाश, कोई अमरपुर, कोई मान सरोवर, कोई बैकुंठ लोक, उसी अंतर आकाश के अलग अलग नाम दिए हैं। और वो जो अंतर आकाश है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिक्त है, उसी में ये सारे आयाम, सारे डायमेंशन हैं, सारे वो झिलमिल उसी आकाश से वो नूर कह रहे हैं, वो झर रहा है। तो वही कह रहे हैं, कबीर दास जी कह रहे हैं, गगन मंडल के बीच तहवा झरे चिराग, निगुरा महल न पावई। और जो गुरु से नहीं जुड़ा हुआ है उसको ये बात नहीं पता लगेगी कि कैसे वो टेक्निक, गुरु ही उस बात को बताता है कि कैसे उस विधि में कैसे जाओ। ये कबीर दास जी कह रहे हैं उस गगन, उस अंतर आकाश में वो चिराग, चिराग की भाषा वही जो संत दादू कह रहे हैं कि झिलमिल साईं, उसी को कबीर दास जी चिराग की तरह कह रहे हैं कि चिराग झर रहा है, झर रहा है, उसी को कह रहे हैं झिलमिल साईं ज्योति गुसाई। तो तुम्हारी ज्योति जो है वो झिलमिल की तरह, वो प्रकाश और अंधकार का मिक्स है, बहुत शांतिदायी, बहुत शीतल है। और दादू माही नूर रहाई, और मजे की बात है कि वो कहीं बाहर नहीं है। दादू कह रहे हैं कि वो जो नूर है वो सबके भीतर, वो हमारे भीतर ही है, बाहर कहीं नहीं। यहाँ बता रहे हैं कि वो बाहर नहीं, मैं भीतर ही उसे देख रहा हूँ। तो बड़े प्यारे वचन है ये, संत दादू के बड़े प्यारे गीत थे। आइए हम लोग भी नूर नैन भर देखन दीजिए की यात्रा पर चलते हैं अंतर प्रकाश की। तो कल हमने जो प्रयोग किए थे ओम त्राटा का, उसी का प्रयोग आज भी करेंगे। उसको प्रयोग को करने से पहले, कल आप सभी लोग थे ना, सभी लोग थे, तो कुछ बताना नहीं है। तो उस प्रयोग को करने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सा नृत्य कर लेते हैं। ज्योति से ज्योति जगाओ ओ सो, ये गीत है बहुत प्यारा। उस गीत के साथ हम लोग नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके उसका प्रयोग करते हैं। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं, खड़े हो करके हम लोग पहले पूरे भाव से भर करके एक पुकार देते हैं गोविंद को, एक पुकार देते हैं गुरु को। ज्योति ज्योत रनी ज्योत से ज्योत जगाओ शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो,
अंतर तिमिर मिटाओ शो। आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं। मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो। ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। है योगेश्वर है परमेश्वर, है ज्ञानेश्वर है सर्वेश्वर। है योगेश्वर है परमेश्वर, है ज्ञानेश्वर है सर्वेश्वर। निज कृपा बरसाओ शो, निज कृपा बरसाओ शो। ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं। मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो। ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। सन्यासी तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ प्यारे। सन्यासी तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ प्यारे। शीश झुकाए खड़े तेरे आगे, शीश झुकाए खड़े तेरे आगे। प्रेम सुधा बरसाओ शो, प्रेम सुधा बरसाओ शो। आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं। मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो। ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। सच्ची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ शो। सच्ची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ शो। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगा दो शो, चित शक्ति
आरती को जगा दो शो, आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं, मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। जीवन में सद्गुरु अविनाशी चरणन शरण लगाओ शो, जीवन में सद्गुरु अविनाशी चरणन शरण लगाओ शो, पार हमें तो लगा दो शो, पार हमें तो लगा दो शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं, मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बैठ जाए, प्रकाश बुझा दे, पूरा अंधेरा कर ले। अपने मोबाइल या लैपटॉप को 2.5 से 3 फीट की दूरी पर रखें, आंखों के ठीक सामने। अभी आपके ठीक आंखों के सामने एक स्पाइरल वीडियो आएगी जिसके मध्य में ओम लिखा हुआ है। उसको लगातार अपलक आपको देखते जाना है, साथ ही
ओम का उच्चार भी करना है। ओम का उच्चार करना है और देखते जाना है। करीब 10 मिनट इस क्रिया को करेंगे, फिर अगले 5 मिनट बस उच्चार भी बंद करेंगे, केवल देखते रहेंगे। और फिर अंतिम 5 मिनट सब बंद करके सारा नैन नूर नैन भर देखने दीजिए। फिर आंख बंद करके आप भीतर अंतर दर्शन करेंगे। तो बिल्कुल अंधेरा कर लें ताकि सब आपको, ज़्यादा जितना अंधेरा रहेगा उतना ही त्राटक आपको ये देखना आसान हो जाएगा, एकाग्रता। अगर बाहर बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे तब एक पर आना थोड़ा मुश्किल होगा। बीच में मध्य में देखें, साथ में ओंकार का उच्चार भी।
अब ओम का गुंजार भी बंद कर दें, बस अपलक देखते रहें।
नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। बहुत आहिस्ता से आंखों को बंद हो जाने दें। अपने आई फोल्ड ईयर प्लग लगा लें। शवासन में लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई। अब बंद आंखों से भीतर की तरफ देखें। रिलैक्स, वेरी रिलैक्स वे, कोई तनाव नहीं आंखों पर। आई फोल्ड इस तरह से लगाएं कि आंखों पर कोई तनाव ना पड़े। दिल में है दिलदार सही, अखियां पलट के ताही चितइये। भीतर उस शून्य निराकार को देखें, प्रेम से निहारें। हो सकता है जो अभी हमने प्रतिबिंब देखा है उसकी प्रति छवि पड़ रही होगी। धीरे धीरे ये भी मिट जाएगी। शून्य निराकार का अनुभव। Watch it very lovingly. Unfocused, बिना किसी तनाव के। कहीं फोकस नहीं करना है, बस निराकार है। और इसकी कहाँ है सीमा? असीम है। देखते देखते इस निराकार का अंधेरा हल्के हल्के दूधिया प्रकाश में बदलने लगा। हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। निराकार में परिवर्तन होने लगा। Go on watching, unfocused watching. और ये प्रकाश पूरे
ये निराकार में फैला हुआ है। प्रकाश से ओंकार की ध्वनि भी सुनाई दे रही है, जैसे नाचता हुआ प्रकाश, गुनगुनाता हुआ प्रकाश। श्यामल प्रकाश, और ये श्यामल प्रकाश मधुर ध्वनि से ओतप्रोत है, मानो श्याम के हाथ में बंसी हो। गोविंद बंसी बजा रहा, श्याम का रंग और उनकी बंसी, उनकी धुन। बंसी नहीं, केवल धुन सुनाई दे रही है और केवल रंग, श्यामल रंग। नूर नैन भर देखन दीजे, दादू के ये वचन। सारी धारणाएं, अब सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसको वैसे ही जानते हुए इसी के साथ एक हो जाए, एक हो जाए। मर्ज योरसेल्फ, लीन हो जाए, लीन हो जाए, मिट जाए। जय ओशो।